A very warm good morning to everyone. Welcome to JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज जो है हमारी जो मैंने कल से स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन यूनिट पेपर 1 यूजीसी नेट सिलेबस में जो पेपर 1 है उसमें है कम्युनिकेशन यूनिट और उसमें हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप्स जाना बहुत जरूरी है तभी, और मैं हमेशा से कहती आई हूं कि कम्युनिकेशन सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन इन फ्यूचर ऑल्सो आपको कम्युनिकेशन के जो कंसेप्ट्स है ना वो काम आएंगे। ओके, सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा कि आपको पता है कि आप JRF अड्डा जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा एटम बैच स्टार्ट हो चुका है। मेरी बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। मैं वहां पे पेपर 1 पढ़ा रही हूं। पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट हो गया है। मेरी क्लास होती है फ्राइडे एंड सैटरडे 9:30 AM। ओके, सो जिन लोगों को डिटेल और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है वो JRF अड्डा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इन कोर्सेज ये एटम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-on-1 गाइडेंस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है टेक्निकल या फिर आपको ऐप नहीं समझ आ रहा कि कैसे ऑपरेट करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आप अगर उनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। ओके, सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रथा अनुसार एक इंस्पिरेशनल कोट से। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है ना। यही चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। जैसे परिंदा ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहता है, पूरा आसमान उसका एक बोलते ना पूरे आसमान में उड़ने का उसकी एक अंदर की चाह है। बस उसी तरह अगर आपके अंदर चाह है कि मुझे कुछ पाना है तो आप कम में आप सेटिस्फाई नहीं होइए। अगर आपने 2 बार नेट JRF का एग्जाम दे दिया है और दोनों बार आपका JRF नहीं निकला या 3 बार भी दे दिया तो भी आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एम कहां है। ओके, और उस एम को पाके रहना है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, चींटी वाली। चींटी बार बार जमीन पे गिरती है, बार बार जमीन पे गिरती थी और लास्ट में वो अपने जो उसका एम था वहां तक पहुंच ही जाती है। तो जब वो छोटी चींटी हार नहीं मानती है तो हम क्यों हार माने, है ना। तो ये सारी चीजें जो इंस्पिरेशनल कोट में आपके लिए लेके आती हूँ सुबह, ये क्यों है, ताकि आप लोग है ना हमेशा मोटिवेटेड फील करो, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, बहुत टायरसम होती है, बहुत बोर्डम होता है पढ़ के वही। और जो लोग दूसरी या तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, उनको लगता है कि वही बात वही चीजें बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा बोरियत फील होती है। बट आपको मैंने वही बोला, हार नहीं माननी, बस अपने एम की तरफ ध्यान देते रहना, बस हो गया। उसके बाद जर्नी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। चलिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे के टाइप्स मिलेंगे। कोई बोलेगा, कभी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा वर्बल, नॉन वर्बल, कोई बोलेगा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल, कोई बोलेगा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, कोई बोलेगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड। अरे तो भाई कितने टाइप की कम्युनिकेशन है, इसलिए आज जो है ना ये प्रॉब्लम मैं आपका सॉर्ट आउट कर ही देती हूं। देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर रिलेशनशिप मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, अगर उसके बेस पे देखेंगे तो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इंट्रापर्सनल, फिर है ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें, मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो अगर उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस बेस पे देखें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, देन हम डायरेक्शन, किस तरह से जा रहा है कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे वाले पोजीशन वाले ऊपर की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ऊपर पोजीशन में बैठा इंसान नीचे वाले को कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर सेम पोजीशन में बैठे इंसान एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं।
तो उसमें है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल। ओके, और अगर चैनल को हम बेसिस लें, चैनल मतलब किस तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बोल के कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, या फिर इशारों इशारों में कर रहे हो। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें ओरल, रिटन आता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया है उसका। ठीक है, आज की क्लास में हम ये पहला बेस्ड ऑन रिलेशनशिप और दूसरा बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इस पे मैं ये दोनों जो है आज एक्सप्लेन करूंगी, और कल की क्लास में हम नीचे के दोनों जो हमारे टाइप्स है वो पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। सबसे पहला जो होता है वो है इंट्रापर्सनल। ओके, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, जैसे इस फोटो में जो है ये कितने स्मार्टली अपने आप को मिरर में देख रहा है। ये एक्चुअली ये एक फोटोग्राफ है, बट इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपने आप को देखना मतलब होता है आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जो इंडिविजुअल है, इट इज टॉकिंग टू वन सेल्फ इन वंस ओन माइंड। हम कई बार इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, और कई बार क्या, मैं तो बोलूं 90% टाइम जो है आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही करते हो। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे है एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कर रहे हो वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही है, या किसी बात को रिकॉल कर रहे हो आप, या फिर कोई इंटरनल वोकलाइजेशन हो रहा है। कई बार लोग अंदर अपने आप से बात भी करते हैं बोलते हुए। ओके, सो कई बार हम क्या सोचते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब अंदर बात करना, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, क्या कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, जैसे आपने विजुअलाइज किया कि आपके हाथ में जेआरएफ का स्कोर कार्ड आया है, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, दूसरा है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये थोड़ा सा नया है। ट्रांसपर्सनल में क्या है, इट टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। Okay, the purpose of it is to realize selfhood, enhance spirituality and answer the questions that are spiritual in nature. हम लोग बोलते हैं ना पैरानॉर्मल मतलब हमेशा भूत और ये सब चीजें नहीं होती। पैरानॉर्मल में स्पिरिचुअल बातें होती हैं। हम गॉड से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे आप बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ोगे, जैसे सांख्य है, योगा है, जो बड़ी बड़ी पुरानी फिलॉसफीज थी, उन्होंने ये बातें बहुत की थी। तो अगर उस तरह का कम्युनिकेशन होता है, मतलब स्पिरिचुअल डोमेन में वो कम्युनिकेशन होता है, तो ये कहलाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे हम। ओके, वेट, हाँ, अब ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में, हाँ, इसके बाद है इंटरपर्सनल। आप पिक्चर में देख सकते हो, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटरपर्सनल। यहाँ पे दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज, फीलिंग्स जो भी है सब एक्सचेंज करते हैं, और दो तरीके से, सिर्फ बोल के ही नहीं, वर्बल में ओरल और रिटन दोनों आता है, तो बोल के लिख के ही नहीं, बल्कि इसके अलावा नॉन वर्बल मैसेजेस भी होते हैं, जैसे इशारों में बात करना, बॉडी लैंग्वेज आपका, कुछ ऐसे आंख का इशारा कर देना, मुंह का इशारा कर देना, ये सब क्या है, अगर दो लोगों में हो रही है बात, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक है, मतलब आपको तुरंत, फेस टू फेस है तो फीडबैक भी आपको तुरंत मिलेगा। ओके, और बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर प्रेजेंट इन इट, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंडर यहां पे है और रिसीवर का अता पता ही नहीं है, नहीं, दोनों सामने रहेंगे, आपस में बात करेंगे, वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन में। अब दो लोगों में बात हुई आपस में आमने सामने, अगर दो से ज्यादा हो जाए तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन बन जाता है। ओके, सो ये है एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू नंबर ऑफ पीपल, लोग ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अच्छा खासा ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है। ओके, इट कैन बी अमॉन्ग स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लब है आपकी, किटी पार्टी हो रही है, क्लासरूम में अगर बातें हो रही हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो क्या है,
ग्रुप कम्युनिकेशन। और इसमें सारे इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सामने कौन है पता ही नहीं हो। ओके, तो उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, हमें पता है कि कौन है वहां पे। आप जब ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको लोगों के बारे में पता है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू द मास कम्युनिकेशन। ये ऐसा क्यों बोला गया कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन रहती है? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता ही नहीं है। मास कम्युनिकेशन मतलब ये हुआ कि ज्यादा लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मतलब समझो कि आधी पॉपुलेशन को अगर इंफॉर्मेशन इंपार्ट की जाए तो प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। मास मतलब होता ही है बहुत सारा। ओके, तो मास कम्युनिकेशन में जो सेंडर है वो तो है, जैसे हमारे पीएम मोदी जी, जब मोदी जी मन की बात करते हैं तो वो सेंडर है और बाकी सब तक पूरी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के पास जाती है उनकी बात। तो ये वो किसके थ्रू करेंगे? अभी माइक पे खड़े हो जाएंगे तो मास कम्युनिकेशन तो होगा नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे मीडियम यूज होती है, जैसे रेडियो के थ्रू बात करना, जैसे टेलीविजन के थ्रू, इवन सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल आ गए हैं। फेसबुक में आप देख सकते हो लाइव उनको, यूट्यूब, हमारा यूट्यूब, जैसे मैं एक मास कम्युनिकेशन ही कर रही हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मैं एज एन एजुकेटर मास कम्युनिकेशन कर रही हूं। अब इस नेटवर्क, इस इंटरनेट के थ्रू कितने सारे बच्चों तक ये कम्युनिकेट होगा। ओके, बिलबोर्ड है, बिलबोर्ड भी मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म एंड द इंटरनेट। ओके, तो ये जो है मास कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया यूज होता है उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। एक्चुअली आपको पता होगा मास कम्युनिकेशन में कई लोग मास्टर्स भी करते हैं, डिग्री लेते हैं, है ना। तो मास कम्युनिकेशन की जो स्टडी है ना वो एक्चुअली क्या है? इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ हाउ द कंटेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन परसुएड or otherwise affects the behavior, attitude, opinion और emotion of the people receiving the information। आपको जानना बहुत जरूरी है कि मास कम्युनिकेशन में आखिर लोग पढ़ते क्या हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन जो है उसका कंटेंट, क्या कंटेंट आप ऐसा लाओगे जो रिसीविंग एंड पे जो लोग हैं उनके इमोशन, एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर सबको अफेक्ट करे, है ना। आप ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा कंटेंट लाओगे कि सब पे इफेक्ट हो। इसलिए जो ज्यादातर रिपोर्टर्स होते हैं या फिल्म मेकर्स होते हैं वो मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेते हैं ताकि वो समझें कि किस तरह का फिल्म में हम कंटेंट दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो, है ना। तो ये है ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन। ओके, अब हम दूसरे जो तरीके का जो हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो देखते हैं, मतलब बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला है फॉर्मल। आप सब जानते हैं ना, फॉर्मल हो जाओ यार, फॉर्मली बात करो। अरे तो क्या फॉर्मली बात कर रहा है इतना, वो क्या है? मतलब आप रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल ये सब फॉलो कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम पे। ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल मतलब आप प्लीज, थैंक यू मैम, ओके मैम, बस इतनी बातें करना। मे आई कम इन मैम, ये सब क्या है? रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल है। जैसे क्लासरूम में टीचर के साथ बात करने का अपना एक प्रोटोकॉल है, या फिर आपके पास बॉस है तो एम्प्लॉइज है, अगर मीटिंग चल रही है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि कोई प्रेजेंटेशन या मीटिंग चल रही है कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहां पे बात करने का एक प्रोटोकॉल है, आपको फॉलो करना है वो। तो जैसे ही अगर आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया मतलब वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप राइट लैंग्वेज यूज करते हो। राइट लैंग्वेज मतलब जो अकॉर्डिंगली है, ऑफिस में कैसे बात करना है, क्लासरूम में कैसे बात करना है, कॉलेज में कैसे बात करना है, तो ये है राइट लैंग्वेज। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो, मतलब कोई भी स्लैंग यूज नहीं करोगे आप। स्लैंग मतलब क्या हुआ? अरे तू क्या कर रहा है रे, ऐसा कुछ स्लैंग यूज करते हैं ना लोग, तो वो यूज नहीं करना फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ओके, और फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। मतलब जैसे कि नीचे जो है हमारे एम्प्लॉइज वो ऊपर बॉस से बात कर सकते हैं, या बॉस ऊपर बैठा हुआ है वो उसको कम्युनिकेट करना है नीचे के एम्प्लॉइज को, सब ऑर्डिनेट्स को, या फिर एम्प्लॉइज आपस में ही सेम पोजीशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
ओके, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अब हम आते हैं दूसरा इनफॉर्मल में। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, है ना, या फिर कॉफी विद करण। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है कि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑफिशियल है, अनप्लान्ड है, आपको अपने दिल की बात बोलनी है किसी से, इनफॉर्मल करो। ये सोशल इंटरेक्शन का रिजल्ट है। आप सोशली कैसे इंटरेक्ट होंगे, फॉर्मली थोड़ी ना होंगे आप। ऑब्वियसली जो लोगों को बात करने की इच्छा होती है एक दूसरे से, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आया। और इसका सबसे दूसरा नाम जो है सबसे फेमस, वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मैडम क्या है, ये क्या नया वर्ड आ गया। अच्छा, आप लोगों ने अंगूर होते हैं ना, अंगूर को देखा है वो कैसे कैसे ऐसे 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 क्रीपर्स, मतलब इस तरह से टंगे रहते हैं अंगूर। देखा है आपने कभी अंगूर का, क्या बोलोगे, जो लताएं होती हैं उनकी, वो क्या होती है, उसकी ना तो एंड दिखता है उसका, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ हमें कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे 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 लटकी हुई रहती हैं, बेलें, बेलें बोलते हैं। तो वो क्या है, पता ही नहीं हमें उसका स्टार्टिंग कहां है कहां एंड है। तो रूमर्स और गॉसिप्स के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना, कहां किसने शुरू किया और किसने खत्म किया हमें पता ही नहीं होता है। हम जानने की भी अगर कोशिश करेंगे गॉसिप किसने स्टार्ट किया तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो है रूमर्स और गॉसिप्स, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट भी इसी में करते हैं। चलिए, तो ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो चीज पे, सबसे पहले रिलेशनशिप पे बेस्ड, ओके, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। हमने रिलेशनशिप बेस्ड पे हमने चार तरह की देखी, क्या थी, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, और सॉरी फिफ्थ था मास कम्युनिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे दो देखा हमने, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको ये पूरा जो है टाइप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा और कभी रहना भी नहीं चाहिए। चलिए, मेरी क्लास अगर आपने अटेंड कर ली तो डाउट्स का तो नाम नहीं होना चाहिए, ओके। सो चलिए लर्नर्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो आप स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन देख सकते हो, इजी क्वेश्चंस है। थोड़ा टाइम दीजिए, 10 सेकेंड टाइम लीजिए और आंसर करिए। इमेजिन यू आर working in a educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है, तो इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या फिर क्रॉस कम्युनिकेशन? चलिए आंसर करिए लर्नर्स। तो आप जो है यहां पे कीवर्ड आप देख सकते हो, इक्वल स्टेटस, ठीक है। आप जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बराबरी वालों के साथ। तो बराबरी वालों के साथ करोगे तो क्या करोगे आप, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, सेम पोजीशन पे है और तब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। जिन लोगों ने भी आंसर ए किया, दे आर परफेक्टली करेक्ट, ओके। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है लर्नर कम्युनिकेशन। लर्नर कम्युनिकेशन हैज रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। इस कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल किनको चैलेंज करने की होती है? शिक्षार्थी संचार में चुनौतीपूर्ण की अपेक्षाकृत उच्च क्षमता होती है, किसकी? टीचिंग एज अ प्रोफेशन को चैलेंज कर सकता है क्या? इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन या फिर लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड? बताइए। 15 सेकेंड्स लीजिए, उससे ज्यादा टाइम मत लीजिए आंसर करने के लिए। ओके, चलिए लर्नर कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं कि आप भी लर्नर है, आप
आप किन तरह के कम्युनिकेशन करते हो? दो तरह का। क्या करते हो? या तो आप इंटरपर्सनल करोगे, है ना, टीचर से कम्युनिकेट किया, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट किया, या फिर आप इंट्रापर्सनल करोगे, अपने आप से कम्युनिकेट करोगे, क्या पढ़ा मैंने, आप रिफ्लेक्ट करोगे अपनी बातों को, आज क्या सीखा, आज क्या रिवीजन हुआ, वो हो गया इंट्रापर्सनल। अब इन दोनों कम्युनिकेशन में आप चैलेंज सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस बात को होती, किस बात को आप चैलेंज सबसे ज्यादा करोगे? क्या टीचिंग को चैलेंज करोगे? टीचिंग तो टीचर तो है, एजुकेटर टीचिंग प्रोफेशन है, उसको क्यों चैलेंज करेंगे? इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडियाज को करोगे क्या? अरे तो इसको तो सपोर्ट करोगे ना आप। और मेथड ऑफ इवेल्युएशन टीचिंग में ही आया, इसको भी नहीं। अब डी देखिए, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड, मतलब हुआ लंबे समय से आयोजित रवैया। तो जो एटीट्यूड बहुत दिनों से या लंबे टाइम से चल रहा है, उसको लर्नर कम्युनिकेशन या लर्नर चैलेंज करने की कोशिश करेगा। ओके, सो जिन लोगों ने आंसर डी किया, दे आर परफेक्टली करेक्ट। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज व्हाट? भूतों और पूर्वजों से बातचीत करना क्या कहलाता है? बताइए। ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या फिर फेस टू फेस? आंसर करिए लर्नर्स, आंसर करिए, ये आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अब आप अगर स्पिरिट से कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर एंसेस्टर्स से, तो ये होता है स्पिरिचुअल डोमेन में। ओके, स्पिरिचुअल डोमेन में ये कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होता है। और अभी हमने पढ़ा कि ये कम्युनिकेशन ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंट्रा तो बिल्कुल नहीं है, इंटर तो बिल्कुल नहीं है, और फेस टू फेस तो होना ही नहीं चाहिए, इजंट इट? सो आंसर इज ट्रांसपर्सनल। सो जिन लोगों ने आंसर ए किया ट्रांसपर्सनल, दे आर परफेक्टली करेक्ट। ओके, सो आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। लर्नर्स, कल मैं लेके आऊंगी जो बाकी के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बचे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं इसमें हम कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि क्लास आपको कैसी लगी, और इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। ऑल द बेस्ट लर्नर्स, बाय बाय।